अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब मरो तुम। सियासत नहीं आता करना तो मत करो, दुआ करो या हिकमत अमली से इख्तियार करो। नहीं, हमको सब चीज होना। क्या कभी आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब को इतने गुस्से में देखा? और जानते हैं ये गुस्सा क्यों है? जो आपने इसकी अभी झलक देखी, शुरू में अभी हम दिखाएंगे एक पूरी वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल है। जब मालेगांव पहुँचे महाराष्ट्र के, जहाँ से मुफ्ती कासिम जो हैं उनके उम्मीदवार जीते हैं, एक ही एमएलए जीते, एक ही उम्मीदवार जीते, तो जब उनका शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंचे तो उस सभा में इन्होंने किस अंदाज में ये बोला और किसके लिए बोला, ये शायद इसको सुनकर के उनकी स्पीच को हर कोई समझ जाएगा। ये उन्हीं की तरफ भड़क रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, इतना गुस्सा, और जायज है उनका गुस्सा जायज है। और जितना गुस्सा ये ओवैसी साहब को आ रहा है, शायद अगर कोई भी अपने इस हिंदुस्तान में मुसलमानों का मुस्तकबिल देखना चाहता है, खुशगवार मुस्तकबिल देखना चाहता है, तो शायद हर मुसलमान का इतना ही गुस्सा होगा। और ये किसकी गलती है? जरा सी चूक। अरे तुम्हें जब सियासत नहीं आती, ये मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जो थे, ये उनके ताल्लुक से जो अखिलेश से गले मिलते नजर आती, और उन्हीं को कह रहे हैं इनसे लिफाफे पकड़ने वाले, ये दलालियां करने वाले। जब तुम्हें सियासत नहीं आती है, क्या जरूरत थी उस लिस्ट को जारी करने की? जो चुनाव के दौरान, इलेक्शन होने के दौरान इन्होंने लिस्ट करी कि फला फला को समर्थन करें, यानी ओवैसी के कैंडिडेट के खिलाफ जो खड़े हुए थे, कुछ समाजवादी के, कुछ दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट, तो उनके ताल्लुक से इन्होंने समर्थन की बातें करी थी। जबकि हश्र क्या हुए उनके? हश्र ये हुए कि जो ओवैसी साहब के कैंडिडेट थे वो दूसरे नंबर पर रहे हैं, और उनका तो अता पता ही नहीं है, सिर्फ वोट काट करके इनको हरवा दिया। तकरीबन 5-6 सीटों पर ऐसा हुआ जहां पर बिल्कुल कन्फर्म ओवैसी साहब के ये कैंडिडेट जीत सकते थे। गुस्सा क्यों नहीं आएगा? हर नागरिक को, जो भी वाकई ओवैसी साहब से मोहब्बत रखता है, जो समझता है कि वो कौम की आवाज बनते हैं और वाकई बनते हैं, खुदा ना करे अल्लाह उनकी उम्र लंबी फरमाए, आज ही उनका इंतकाल हो जाए, तो शायद कोई मुसलमान ऐसा नहीं बचेगा जो आज किसी भी बुनियाद पर उनसे मुखालफत रखता हो तो उसको इस कमी का एहसास ना हो कि शायद ओवैसी जैसा लीडर अब नसीब नहीं होगा। इसलिए जीते जी कद्र कर लो। तो इसलिए वो गुस्सा है। पूरी स्पीच सुने, देखो किस अंदाज में उन्होंने कहा और किस अंदाज में वो गुस्साए हैं, और बिल्कुल उन्होंने जा फरमाया है। आप भी सुनेंगे और आप सुनने के बाद में यही कहेंगे कि साहब ओवैसी साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सुने आप, ये देखिए। और जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैं पुकार कर कह रहा था ये गलत फैसला है, इसके बाद बहुत सी चीजें खुलेंगे। तो मेरे खिलाफ ये वही लोग हैं जो आज इस असेंबली के इलेक्शन में इनको और दो, उनको और दो ऐलान किए थे। वो लोग मुझे फोन करके बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप एम्यूनेशन दे रहे हैं बीजेपी को। मैंने कहा हजरत दामन बरकाता हूं, जजमेंट आप पढ़ो, ये जजमेंट तमाम चीजों को खोल देगा। मुझसे कहा कि आप खामोश हो जाओ, ऐसी तुम मत बोलो। मैंने कहा मौत मेरे को खामोश कर सकती, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं सच्चाई को बयान करूंगा और बयान करता रहूंगा। आज बोलो खामोश हो जाओ। मैं जब कह रहा था तो कोई बोल रहे हैं मत बोलो, इनको क्या है, ये भड़काऊ भाषण दे देते, इनको क्या है, इनको टीवी पे जाके बोलने का शौक है। आज क्या हुआ महाराष्ट्र के चुनाव में? क्या बीजेपी ने क्या कहा जाकर? आज हमारे पास करण जैसे, क्या नाम है, यूसुफ पुंजानी आकर तकरीर करके गए, मैं इलेक्शन जीतने का हार गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में प्रचार कर दिया कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। बताओ ये कौन है लोग? अरे आपको अगर इलेक्शन लड़ना है लड़ो, आगे बढ़ो, सिर्फ बैठ कर ऐलान करने से नहीं होता, इलेक्शन लड़ो, मालूम होता आपको कैसे वोट हासिल करना पड़ता है। एक आलिम दीन मुफ्ती इस्माइल आपके सामने जो इलेक्शन लड़ रहा भी है, मिंबर रसूल पर आपको अच्छाई को बयान भी करता है और चुनाव भी लड़ता है, मगर यह क्या बात है कि इलेक्शन आएगा इनको और दो, उनको और दो। अरे आप लड़ो, आप नहीं लड़ सकते तो अपने दामाद को लाओ, चलो लड़ो ना, क्यों नहीं रोकते? नहीं, हम इनको बोलेंगे, उनको बोलेंगे।
क्या हुआ? आपने बीजेपी को हैंडल दे दिया। यूसुफ पुंजानी कह रहा है कि बीजेपी गली गली जाकर ऐलान कर दी कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। अरे जब सियासत नहीं आता करना तो मत करो, दुआ करो या हिकमत अमली से इख्तियार करो। नहीं, हमको सब चीज होना। देख लिए क्या हुआ। अब किधर है आप, किधर है नहीं मालूम। कहां वो लोग जो औरंगाबाद में बोले थे इम्तियाज जलील कोर्ट में, उस समाजवादी पैंडेट कोर्ट को बोले थे चेहरा दिखाओ औरंगाबाद के अवाम के सामने तुम। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब पड़ो तुम। मेरे घर को आए थे, मेरे घर को आए थे हैदराबाद को, बगैर बोले मेरे घर को आए। मैं वक्फ के बिल की मीटिंग में जा रहा था, पलट मेरा गार्ड फोन करा के साहब इतने लोग आए, मिला, घर पे आए तो मैं कहा कि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, आप लोग 20 लोग ले लीजिए, को बिठा, वो बात करे, बात करा, लेटर लिख के दिए को टिकट दो, मला मैं गौर करूंगा। फिर जाने से पहले कि अंग्रेजी कुरान का तर्जुमा जो टर्की छपा हुआ है उसकी 4 कॉपियां जिम्मेदारों को दिया कि आप मेरे घर को आए, ये अल्लाह के वली की कुरान का तर्जुमा है। एक एक हाथ में दिया तो औरंगाबाद जाके बोले हम घर को गए थे, हमारे को चाय तक नहीं। अरे आप पहले से बोल देते तो नान खलिया खिला देता मैं। मेरे को नहीं मालूम था कि तुम मेरे घर को खाना खाने आ रहे। खुदा ने करीम दिया ना हाथ में, अल्लाह का कलाम तुम्हारे हाथ में दिया, तुमको उसका भी लिहाज नहीं है और तुम दावा करते हो कौन का। बहुत बोल सकता हूं, याद रखो मेरी जबान को लगाम नहीं है, तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा अब मैं यहां पे। मेरे भाई इमाम शाफई मुफ्ती साहब बैठे हुए, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है। एक दौलतमंद ने कहा कि अगर अल्लाह मेरे को बेटी देगा तो जब उसकी शादी करूंगा दीन और दुनिया की दौलत उसको दूंगा। जब बेटी की शादी का मौका आया उलमाए कराम के पास गया, उलमाए कराम ने कहा कि नहीं तू नहीं दे सकता, दीन और दुनिया की दौलत तो कैसे देगा, तेरी कसम गलत हो गई। इमाम शाफई के पास गए, इमाम शाफई बोले बहुत आसान है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तेरी बेटी की शादी कब है? उसने कहा फुला दिन है। बोले मैं आ रहा हूं, चला जा। इमाम शाफई पहुंचे, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आसान है। वो बोला कि हज़रत शादी तो हो गई, क्या है बताओ। बोले कुरान अपनी बेटी को दे दे, दीन और दुनिया की दौलत उसको दे चुका है। मैं उनको दिया, 4 कुरान दिया उनको और बोल के दिया कि आप मेरे घर को आए, मुझे पता नहीं है, मैं वकीलों की मीटिंग में जा रहा था, पलट कर आया आपके लिए, ये कुरान करीम का तोहफा आपको दे रहा हूं। अरे तुमको ओवैसी से मजलिस से नफरत है, मगर कुरान करीम की तो अजमत का तुम लिहाज रख लेते। मैं ये बात इलेक्शन में बोल सकता था मगर खामोश बैठे रहा, मगर आज मजबूरन बोलना पड़ रहा है। याद रखो तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, तुम महाराष्ट्र के मुसलमानों को ना सिर्फ कमजोर कर रहे हो बल्कि तुम उनकी आवाज का गला घोट रहे हो। अरे तुम इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारी तायीद करने को तैयार हैं। कब तक तुम ये सियासत करोगे कि उन्हें बोल दिया इन्हें बोल दिया। जिसको तायीद किए औरंगाबाद में वो खाली 5000 वोट लिया, 5000 वोट लिया। नासिर के खिलाफ कितने? देखा आपने, क्या कहेंगे आप? गुस्सा सही नहीं है उनका, वाकई बड़े परेशान है मुसलमान इन हालात में। अरे अखिलेश साहब को यूपी में ही दे रहे हैं बतेरे वोट, कितना वो बोल रहे हैं ये देख ही रहे हैं। सब सियासती करना जानती हैं। संभल में क्या हो रहा है, क्या उनको इलाज मिल पा रहा है, जो भी जख्मी है कौन देखने जा पा रहा है उनको। बोलेंगे तुम्हारे अपनी, इसलिए यहाँ के हालात तो नहीं थे ऐसे कि जो इम्तियाज जलील को हरवाया जाता या उनके साथ वालों को औरों को हरवाया जाता। मगर जो कहा ना लिफाफे ले लेकर के, ये लिफाफे उन्हीं लिफाफों को कहा जा रहा है जो ये चंद सिक्कों में बिक जाते हैं। ये बहरहाल अल्लाह रहम फरमाए मुसलमानों पर। बड़े हालात ख़राब हैं, बड़ा दिल दुखी है, परेशान है मुसलमान। जाए तो जाए कहाँ, करें तो करें क्या।
बस अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह निगहबान है, सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, हमारे इस मुल्क में खुशहाली अता फरमाए, शर पसंदों के शर से, फितनागरों की फितनेबाजियों से सभी को महफूज व मामून फरमाए। क्या कहना चाहेंगे ओवैसी साहब के इन गुफ्तगू पर जो उन्होंने गुस्सा किया है, इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? तो अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।